हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी फ्रेंड्स। आज की क्लास में हम फोर्टेक्स ब्लाउज की स्टिचिंग करेंगे। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैंने ऑलमोस्ट फास्ट फॉरवर्ड में ही रखी हुई है ताकि आप लोगों का ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो इसमें हम कोई कच्चा नहीं करेंगे, इसमें हम फैब्रिक ग्लू की हेल्प से ही इसमें पक्का कर लेंगे। पहले हमें मेन फैब्रिक को सीधा बिछा लेना है और उसके ऊपर हमें अस्तर को रख देना है ताकि हमें पता चल जाए कि हमें ग्लू डॉट्स कहाँ कहाँ लगाना है। तो इस तरीके से हमें फैब्रिक के साथ साथ हमें ग्लू डॉट्स लगा लेना है और इनर के साथ इसको अच्छे से पेस्ट कर लेना है। पूरे में पहले डॉट्स लगाएंगे। डॉट्स लगाने के बाद इसके ऊपर प्रेस करके इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। अगर आप ज़्यादा ग्लू यूज़ कर रहे हैं तो इसके ऊपर एक और फैब्रिक रख के इसमें आप प्रेस लगा सकते हैं। ये प्रेस से बिल्कुल अच्छे से इसके साथ चिपक जाता है, कहीं कोई रिंकल्स वगैरह नहीं आते हैं। और जैसे हम कच्चा करते हैं तो हमारा फैब्रिक कभी ऊपर नीचे हो जाता है, कहीं से ज़्यादा अंदर चला जाता है, कहीं से बाहर चला जाता है। तो इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम हमें नहीं आएगी। हमारा फैब्रिक बिल्कुल अच्छे से बराबर सेट होगा और कहीं भी रिंकल्स नहीं रहेंगे क्योंकि इसमें हमारी प्रेस लग जाती है। इसी तरीके से हमने फ्रंट में भी डॉट्स लगाकर इसे सेट कर लिया है। जहाँ जहाँ हमारी प्लीट्स थी, जो डार्ट डली थी, वहाँ पे भी हमने ग्लू लगा लिया है ताकि हमें बाद में इस पे कोई सिलाई एक्स्ट्रा ना लगानी पड़े। और ऐसे ही हमने स्लीव्स को भी कंप्लीट कर लिया है। ये बहुत ही जल्दी रेडी हो जाता है, इसमें कोई ज़्यादा टाइम वेस्ट हमारा नहीं होता है। तो अब हम इसकी स्टिचिंग कर लेते हैं। स्टिचिंग करने के लिए सबसे पहले हम डार्ट डालेंगे। फ्रंट और बैक के अंदर जितनी भी डार्ट है सारी डार्ट हम सबसे पहले डाल लेंगे। हम डार्ट डालने में भी हमारा ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा क्योंकि इसके अंदर हमने ग्लू डॉट्स जो फैब्रिक ग्लू है वो लगाया हुआ था, तो फैब्रिक अच्छे से इसमें चिपक गया है। तो इसमें अंदर जो डार्ट के अंदर सिलाई लगाते हैं वो सिलाई हमें नहीं लगानी पड़ेगी और जो जल्दी जल्दी हम एक ही सिलाई में सारी डार्ट लगा देंगे। फ्रेंड्स, डार्ट की सिलाई हम अंदर से बाहर की तरफ लगा रहे हैं। आप भी कोशिश करें कि अंदर से बाहर की तरफ ही सिलाई लगाएं ताकि अगर कोई डार्ट में अनइक्वल फैब्रिक हो जाए या कोई छोटा रिंकल्स वगैरह बनता हो तो वो ना बने। एक्स्ट्रा जो भी झोल है वो बाहर की साइड निकल जाए और हमारी डार्ट की फिनिशिंग अच्छे से बनी रहे। तो इस तरीके से हम अंदर से बाहर आते हुए सारे डार्ट की सिलाई लगा लेंगे। और जहाँ हमने डार्ट का कट लगाया है, डार्ट की चौड़ाई हमें सेट करके लेनी है। कट टू कट मिलाएंगे और यहाँ से डार्ट को कंप्लीट कर लेंगे। आप चाहें तो डार्ट को डबल सिलाई भी लगा सकते हैं। अगर आप सिंगल सिलाई लगाते हैं तो जब धागा काटते हैं वो डार्ट के बिल्कुल पास से कट ना करें, थोड़ा 1 इंच जितना दूर गैप रखते हुए ही उसको कट करना है। इस तरीके से हम सारे डार्ट कंप्लीट कर लेंगे। डार्ट को कंप्लीट करने के बाद हमें एक बार डार्ट जो है हमारी रीचेक करनी होती है ताकि हमारे जो डार्ट डली है वो इक्वल डले। कोई भी अगर आगे पीछे डार्ट है तो उसको खोलकर हम दोबारा से सेट कर सकते हैं। डार्ट का गैप हमारा इक्वल है और ये इस प्रेस लगा के इसको बाद में सेट कर लेंगे। इस तरीके से हमें एक बार चेक कर लेना है कि हमारी डार्ट प्रॉपर बनी है क्या नहीं बनी। डार्ट हमारी बिल्कुल अच्छे से बनकर रेडी हो चुकी है। अब हम नेक की कटिंग करेंगे और स्टिचिंग करेंगे। यहाँ से हमने फ्रंट नेक और बैक नेक कट कर लिया है। शोल्डर की तरफ अगर थोड़ा बहुत अनइक्वल फैब्रिक है तो उसको भी हमें सेट कर लेना है। कट करने के बाद हमें शोल्डर को अटैच करना है। बैक पार्ट के ऊपर फ्रंट पार्ट रखेंगे और शोल्डर को हमें अटैच करना है। सबसे पहले आधा इंच पे सीधी लाइन लगा लेंगे और जहां हमने लाइन लगाई है वहां पे हम स्ट्रेट सिलाई लगा देंगे ताकि दोनों तरफ से हमारा फैब्रिक सिलाई में बराबर बराबर जाए और कोई भी नेक हमारा लूजिंग ना ले। यहाँ से हमें डबल सिलाई लगा के कंप्लीट कर लिया है। अब इसमें हम पाइपिंग लगाएंगे। आधा इंच का गैप छोड़ते हुए हम इसमें पूरे में पाइपिंग लगा कर रेडी कर लेंगे। पाइपिंग लगाने के लिए मैंने सिंगल फुट का यूज़ किया है। सिंगल फुट का यूज़ करने से पाइपिंग हमारी अच्छी सी फिनिशिंग के साथ लगती है। अगर हम पाइपिंग नॉर्मल फुट से लगाते हैं तो हमारी फिनिशिंग इतनी अच्छे से नहीं आ पाती है। फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने पाइपिंग को कंप्लीट कर लिया है और उसके बाद हम इसमें एक उरेप पट्टी लगाएंगे। 1.5 से 1.25 इंच की हमने एक उरेप पट्टी रेडी कर ली है और जहां हमने पाइपिंग की सिलाई लगाई थी ठीक उसी के ऊपर सिलाई लगाते हुए इसे भी अटैच कर लेंगे। पूरे पट्टी अटैच करने के बाद इसमें हमें छोटे छोटे कट लगा लेने हैं।
पूरे नेक के अंदर हमें छोटे छोटे कट लगा लिए हैं और उसके बाद इस पट्टी को अंदर की साइड फोल्ड करते हुए एक सिलाई लगा लेनी है। जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे अंदर की तरफ फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। अब अगर कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा फैब्रिक है तो उसे कट करके निकाल देंगे, और अगर फैब्रिक ज़्यादा नहीं है तो इसे नॉर्मल एक बार और अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और सिलाई लगाकर कंप्लीट कर लेंगे। इस तरीके से हमें पूरे में सिलाई लगाकर रेडी कर लेना है, और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक रहेगा उसमें हमें तुरपाई कर लेना है। इस तरीके से हमारा नेक बनकर रेडी हो चुका है। अब हम हुक और आई की पट्टी लगाएंगे। हुक साइड में हमें, हुक और आई की साइड में हमें निशान लगाकर रख लेना है। हमने इसके लिए 3-3 इंच की पट्टी रेडी की है। दोनों तरफ हुक वाली तरफ हमने सिर्फ अस्तर का फैब्रिक लिया है और आई वाली तरफ हमने मेन फैब्रिक के साथ अस्तर लिया है। तो हम पहले हुक वाली पट्टी रेडी कर लेते हैं। फैब्रिक को ब्लाउज की सीधी साइड के ऊपर रखेंगे और सिलाई लगाकर इसे कंप्लीट करेंगे। फैब्रिक को 1 इंच जितना थोड़ा हमें ऊपर की तरफ ही रखना है। उसके बाद हमें फैब्रिक को अंदर की तरफ मोड़ेंगे। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको अंदर मोड़ेंगे और यहाँ से सिलाई लगाकर कंप्लीट करेंगे। ये वाली सिलाई बिल्कुल एक लाइन का गैप छोड़ते हुए हमें सिलाई लगानी है। उसके बाद हमें आई वाली साइड में पट्टी लगाकर रेडी करनी है। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको कट करके निकाल देना है। इसे भी हमें मेन फैब्रिक के सीधी साइड ही रखना है और 1/2 इंच का गैप लगाकर सिलाई लगा देनी है, और इसे मोड़ते हुए जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ऊपर की तरफ वो कट करके निकाल देना है। अब इसे अंदर की साइड फोल्ड नहीं करना है, एक बार हमें उल्टी साइड में फोल्ड करना है और इस तरीके से फोल्ड करके इसमें हमें सिलाई लगा देनी है। इस तरीके से सिलाई लगाने से ये पट्टी बहुत फिनिशिंग से रेडी हो जाती है। सिलाई लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक रहेगा उसे हमें कट कर देना है और इसको पलटी करके सीधा कर लेना है। कॉर्नर को अच्छे से सेट करते हुए इस फैब्रिक को अच्छे से सेट करेंगे और बाहर की तरफ से सिलाई लगा देंगे। सिलाई हमें फिनिशिंग से ही लगानी है क्योंकि ये हमारे ऊपर की सिलाई है। इस तरीके से एक सिलाई लगाने के बाद एक सिलाई और लगा देंगे जो 1.25 इंच के गैप पे रहेगी। जो हुक वाली पट्टी थी उसको भी हमें फोल्ड करके सिलाई लगा लेना। यहाँ पे हम कच्ची सिलाई लगाएंगे और बाद में तुरपाई करके इसको पक्का कर लेंगे। इसके बाद जो हमें साइड फिटिंग वाले निशान को सीधा करना है, क्योंकि जब हम डाट डालते हैं तो फैब्रिक अनइक्वल हो जाता है, तो इसको हमें फिर से सीधा करके हमें साइड फिटिंग लगा देनी है। दोनों तरफ इसी तरीके से हमें निशान लगाने के बाद साइड फिटिंग लगा देनी है। साइड फिटिंग लगाने के बाद जो अनइक्वल फैब्रिक है उसको हमें कट करके निकाल देना है। अनइक्वल फैब्रिक कट करने के बाद नीचे की तरफ हमें 2 इंच की पट्टी लगाकर फोल्ड कर देना है। तो उससे पहले हमें चेक कर लेना है कि वो हुक और आई की साइड भी इक्वल है क्या नहीं है। तो यहाँ से ये 2 इंच की पट्टी हमने अस्तर की ही ली है। जब मेन डाट की सिलाई आती है तो इसको हमें पूरा फैब्रिक को अंदर नहीं दबाना होता। इसको इस तरह जैसे हम आर्म होल में फैब्रिक मोड़ते हैं उसी तरीके से मोड़ते हुए सिलाई लगानी है, और आप चाहें तो इसे कट भी कर सकते हैं। तिरछे में कट करके आप इसमें सिलाई लगा सकते हैं। पूरी सिलाई 1/2 इंच के गैप पे लगाकर कंप्लीट करेंगे और उसके बाद से अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए पूरी सिलाई को हमें कंप्लीट कर लेना है। जब हम फ्रंट में आते हैं तो हुक और आई वाली साइड हमें इक्वल रखनी है। दोनों को अच्छे से चेक कर लेना है कि कहीं सिलाई में हमारा एक साइड फैब्रिक कम और एक साइड फैब्रिक ज़्यादा ना दब जाए। दोनों तरफ हमें निशान लगाकर ही अच्छे से इसको फोल्ड कर लेना है। इसके बाद हमें स्लीव्स लगानी है। स्लीव्स को हमने 1/2 इंच पहले मोड़ लिया है नीचे से, और उसके बाद 1.5 इंच की एक उरेप पट्टी को रेडी किया है, और यहाँ से उरेप पट्टी को मुझे जहाँ मैंने पफ को टाई करना है वहाँ इसे ज्वाइन करेंगे। उरेप पट्टी को डबल फोल्ड करेंगे और स्लीव के अंदर की साइड रखते हुए इसमें सिलाई लगा देंगे। सिलाई बिल्कुल मैंने एक लाइन का ही गैप छोड़ते हुए लगाई है ताकि जब हम इसमें डोरी डालें तो कोई प्रॉब्लम ना हो।
इस सिलाई को लगाकर कंप्लीट कर लेंगे और उस ये सिलाई कंप्लीट होने के बाद अंदर की तरफ जो फैब्रिक है उसको देखेंगे कि हमारा अच्छे से सेट है या नहीं, और इसके ऊपर से एक और सिलाई लगाते हुए पूरा फैब्रिक अंदर से दबाते हुए सिलाई लगा देंगे। थोड़ी दूर पहले सिलाई रोक दी है और उसके बाद जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट करके निकाल देंगे और यहाँ से पट्टी को मोड़कर सिलाई लगा देंगे। और उसके बाद इसको कंप्लीट कर लेंगे। पूरे वाले फैब्रिक को स्लीव्स के बिल्कुल बराबर रखना है और अब इसमें फिनिशिंग से सिलाई लगाकर इसको कंप्लीट कर लेंगे। ये सिलाई कंप्लीट करने के बाद फैब्रिक को सीधी साइड मोड़ेंगे, छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे अगर रिक्वायरमेंट है तो। उसके बाद इसे बाहर की तरफ टर्न करते हुए सिलाई लगा देंगे। एक बार इसको अच्छे से सेट करेंगे और बाहर की तरफ इसमें सिलाई लगाकर कंप्लीट कर लेंगे। इसके लिए डोरी मैंने पहले से रेडी करके रखी है। डोरी सिलने के बाद इसमें हमें डोरी डालकर टाई कर देना है। दोनों तरफ स्लीव्स की मोरी की तरफ जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसकी हम प्लेट्स बनाएंगे। जितना हमारा मोरी का फैब्रिक है उतना फैब्रिक रखेंगे और 1 इंच 1.5 इंच जितना हमारा सिलाई मार्जिन था और सिलाई मार्जिन रखेंगे और बाकी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसमें हमें प्लेट्स लगाकर कंप्लीट कर लेना है। दोनों तरफ ऐसे ही हम प्लेट्स लगाकर इसे कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ से कंप्लीट होने के बाद हमें शोल्डर साइड गैदर्स बनानी है। तो हमने ऊपर 3 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा हुआ था, तो यहाँ से 3 इंच 3.5 इंच पर हम 2 कट लगाएंगे और सिलाई लगा देंगे। ये सिलाई हम कच्ची सिलाई लगाएंगे। कच्ची सिलाई लगाने के बाद कोई भी एक धागा पकड़ेंगे और खींच देंगे, इससे हमारी गैदर्स बन जाएगी। इस तरीके से हमें गैदर्स को सेट कर लेना है और एक बार फिर से चेक कर लेना है कि हमारा आर्म होल बराबर आ रहा है या नहीं। सेट करने के बाद इसके ऊपर एक सिलाई और लगा देंगे। अब इसमें हमें डोरी डाल देनी है। जो पाइपिंग हमने बनाई थी डोरी उसको इसके अंदर सेफ्टी पिन से डाल देना है और अच्छे से इसको सेट करते हुए टाई कर देना है। इसी के साथ हमारी पफ स्लीव बनकर रेडी हो जाएगी और इसमें पफ भी हमारा काफ़ी अच्छा बनकर आता है। और इसके बाद हमें साइड फिटिंग का निशान लगा कर साइड फिटिंग लगा देनी है। स्लीव्स की फिटिंग लगाने के बाद इसको नॉर्मल जैसे स्लीव ज्वाइन करते वैसे ही ज्वाइन कर देंगे। हमने दूसरी साइड की स्लीव्स पहले से ज्वाइन करके रखी है, तो एक बार उसका लुक मैं आपको दिखा देती हूँ। ये हमारा लुक कुछ इस तरीके से आएगा। हमारी स्लीव्स इस तरीके से बनकर रेडी हो जाएगी। इसमें जो स्लीव्स हम लगाएंगे वो हम साइड फिटिंग की तरफ से ही लगाएंगे, क्योंकि जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हम ऊपर की तरफ ही जाने देंगे। शोल्डर के पास जहाँ हमने प्लेट्स लगाई है वहाँ अगर कोई एक्स्ट्रा फैब्रिक है तो प्लेट्स लगा देंगे। यहाँ से सेंटर लगाएंगे और शोल्डर का सेंटर मिलाएंगे। अगर कोई एक्स्ट्रा फैब्रिक है तो यहाँ पे हम प्लेट्स लगा सकते हैं और पूरे में इस तरीके से सिलाई लगा देंगे। स्लीव्स को ज्वाइन करते हुए हमें सिलाई डबल लगानी होती है, क्योंकि अगर एक बार में हमारी सिलाई इक्वल नहीं है या फिनिशिंग नहीं है तो दूसरी सिलाई हमें बिल्कुल जितना हमने सिलाई मार्जिन रखा है उतना गैप छोड़ के लगानी है, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ लगानी है। क्योंकि सिलाई हमारी बाहर की तरफ दिखती है तो हमें इसमें फिनिशिंग रखना जरूरी होता है। तो इस तरीके से हमने ब्लाउज को रेडी कर लिया है। ब्लाउज रेडी करने के बाद जो एक और इम्पोर्टेंट काम है वो रहता है हमारा हुक और आई का, जो बहुत ही ध्यान देने का काम है। सबसे इम्पोर्टेंट जो रहता है वो यही रहता है। सबसे पहले हमें इसका लेंथ देख लेना है और जहाँ हमारी हुक लगनी है वहाँ से हम 0.25 इंच जितना एक निशान लगाएंगे। 0.25 और जहाँ जहाँ हमारा अब जैसे 6 इंच का हमारा गैप है तो 1-1 इंच के गैप पे हमें हुक लगाने हैं और जहाँ हमारा प्लस का निशान बन रहा है वहीं पे हमें हुक लगाने हैं, ना इससे ज़्यादा बाहर ना इससे ज़्यादा अंदर। और इसी फैब्रिक को दूसरी तरफ रखते हुए आई के लिए निशान लगा लेना है। बिल्कुल अच्छे से सेट करते हुए टैप टैप करके निशान लगा लेंगे और निशान को हमें पक्का कर लेना है।
और जब हम आई बनाते हैं तो ये जो हमने 2 सिलाई लगाई है, इन सिलाई से हमें अंदर की तरफ आई बनानी होती है। या तो आप बिल्कुल अंदर यहाँ लगा सकते हैं, या फिर आपको बाहर लगाना है तो आप पहली सिलाई के ऊपर ही आई बनाएंगे। इस दूसरी वाली लाइन के ऊपर हमें आई नहीं बनाना है, हमें यहाँ अंदर वाली सिलाई पे ही आई बनाना है। अगर हम बाहर की तरफ सिलाई आई बना देते हैं तो इसमें खिंचाव के बाद हमारी स्किन अंदर की तरफ से दिखती रहती है, तो वो हमारे ब्लाउज की फिनिशिंग को बहुत ही खराब कर देती है। सिलाई में फिनिशिंग के लिए इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।